ताज़ा तरीन जो हमारे पास इस वक्त खबर आई है वो ये है कि इमरान खान की मुलाकात फैसल चौधरी जो उनके वकील हैं उनसे आज भी नहीं हो सकी है डाला जेल में। और फैसल चौधरी आज दूसरी दफ़ा कोशिश की है उन्होंने मिलने की। पहले मिलने गए थे, कल भी मुलाकात नहीं हुई, तो आज दोबारा अदालत के हुक्म पर वो मिलने गए लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। और उसके बाद उन्होंने जो मीडिया से बात की है इस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। इमरान खान की सेहत के बारे में खदशात का इजहार किया है। ये सेहत के बारे में खदशात का इजहार बार बार क्यों किया जाता है, जबकि हम देख चुके हैं कि पिछली दफ़ा भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन पीटीआई ने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया। तो क्या अब जो लाशों का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो अगर स्लो डाउन हो रहा है, तो खान साहब की सेहत के हवाले से पूरी दुनिया में एक नया प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया है। लेकिन इसमें हुकूमत की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि इस प्रोपेगेंडे को चेक करे और ये मुलाकात होने दे। इस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन दूसरी जो खबर बड़ी अहम है वो ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA पर पाबंदी ख़त्म हो गई है। यूरोप में परवाज़ों की ये पाबंदी कब लगेगी, आपको थोड़ा सा याद करवाना चाहते हैं कि 24 जून 2020 को गुलाम सरवर खान जो उस वक्त वज़ीर हवाबाजी थे और जो आप इस वक्त स्क्रीन पे अपने सामने देख रहे हैं, उनका वो फुटेज जो कौमी असम्बली में उन्होंने बयान दिया जिस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, और उन्होंने एक इंतहाई अहमकाना बयान दिया कि पाकिस्तान के जो 860 पायलट हैं उनमें से 262 पायलट्स ऐसे हैं जिन्होंने इम्तिहान खुद नहीं दिया बल्कि उनकी जगह किसी और ने इम्तिहान दिया है। ये बयान अहमकाना था कि जानबूझ के दिया गया था। इसका फैसला आप खुद कर लीजिएगा। जो मैं आगे आपको कुछ हकायक बताने जा रहा हूँ, इस बयान के बाद पाकिस्तान पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पायलट्स पर पाबंदी लग गई। और 30 जून को, सिर्फ 6 दिन बाद इस बयान के 2020 को, यूरोप ने PIA की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान को अरबों रुपयों का नुकसान हुआ उसके बाद। और सिर्फ 5 महीने बाद, अब देखें कितनी दिलचस्प बात है, सिर्फ 5 महीने बाद 13 दिसंबर 2020 को वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन ने UK से पाकिस्तान डायरेक्ट परवाज़ों का आगाज़ किया। और वर्जिन अटलांटिक के मालिक कौन है? रिचर्ड ब्रैंसन, जो इमरान खान के बहुत करीबी दोस्त है और उनके साथ हैंग आउट भी करते हैं, मैचेस भी देखते हैं। बहुत पुरानी उनकी दोस्ती है और उनकी दोस्ती जुल्फ़ी बुखारी से भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका बहुत क्लोज ताल्लुक़ है। तो PIA की बंदिश का डायरेक्ट फ़ायदा वर्जिन अटलांटिक को हुआ, नुकसान पाकिस्तान को हुआ। तो अब वो पाबंदी ख़त्म हो गई। और हमारा आज का प्रोग्राम, उसका मैं तारुफ करवा दूँ, थोड़ा सा टॉप स्टोरी होगी PTI की लड़ाई और हुकूमत क्या सोच रही है राना सनाउल्लाह के साथ। और हम उसको बताएंगे कि बुशरा बीबी और गंडापुर किस मुफाहमत या सहूलत के तहत यहाँ से निकले और इस्लामाबाद से और पीर सावा चले गए, और हुकूमत ने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, हुकूमत ने उनके जाने के बाद ऑपरेशन को लॉन्च किया। इस पर बात करेंगे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा PTI का लीडर कौन, बुशरा बीबी गंडापुर या कोई और जो अंदरूनी लड़ाई हो रही है और जो इस वक्त PTI जिन मुश्किलात का शिकार है, उस पर हम बात करेंगे शुएब शाहीन साहब से जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और हमारा आज का एडिटोरियल के एक जान भी इस मुल्क में किसी भी बेगुनाह की जाए तो वो काबिल अफसोस है। रेंजर्स और पुलिस के जवान भी जान बहक हुए, लेकिन पारा चनार के बच्चे 124 अमवात वहाँ पे हो चुकी हैं, 178 जख्मी हैं। जुमे को भी, इस जुमे को कल 12 जहां बहक हुए हैं, 18 जख्मी हुए हैं। इनकी जान, ये क्यों सुतेले बच्चे हैं, इनके लिए इनाम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा, जो हमारा आज का एडिटोरियल है। तो आप आज करते हैं। और हमारी टॉप स्टोरी PTI की लड़ाई, राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। आप खुद वज़ीर दाखिला रहे हैं और आपको पता है कि इस्लामाबाद का एरिया कैसा है या वजारत दाखिला काम कैसे करती है। ये बताइएगा कि बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर धरने से या रैली से जहाँ पे वो मौजूद थे, वहाँ से वो पीर सुहावा के रास्ते KP कैसे फरार हो गए हुकूमत की मर्जी के बगैर? नहीं, देखें, हुकूमत की मर्जी और चीज़ है और प्रायोरिटी और चीज़ है। यानी हुकूमत का मकसद ये तो था कि ये लोग यहाँ पे रेड जोन में आके ना रुकें और यहाँ से पीछे चले जाएं। पहले भी उनको ये मकसद था, ये प्रायोरिटी रिक्वेस्ट की गई। मकसद और प्रायोरिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको गिरफ्तार करना कोई हमारी प्रायोरिटी नहीं थी कि अगर ये वहाँ से निकले हैं तो ठीक है, अगर वहाँ से ये ना निकलते तो हो सकता है कि फिर इनको पहले गिरफ्तार किया जाता।
लेकिन जब ये वहाँ से निकल गए तो फिर वो धरने को डिस्पर्स करने का मकसद तो खुद ब खुद अचीव हो गया, क्योंकि इनके नहीं, निकलते लेकिन ही आईजी सारा मजमा जो पुलिस था वो इस्लामाबाद ने तितर-बितर कहा हो कि गया। हम उनको गिरफ्तार करेंगे हर सूरत। वो खुद बाहर निकले हुए थे, खुद लीड कर रहे थे उस ऑपरेशन को, जो गिरफ्तार करने जा रहे थे अली मीन गंडापुर और बुशरा को। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनको मकसद ही नहीं था, प्रायोरिटी नहीं थी उनको गिरफ्तार करना। दोनों जमानत पे हैं, मफरूर हैं। नहीं, ये किसने कहा है ऐसे? आईजी पुलिस इस्लामाबाद ने उस दिन, जिस दिन नहीं ऑपरेशन हुआ, देखें, कि हम आईजी उनके ताकुब में हैं, हम इस्लामाबाद उनको ने पकड़ लेंगे। नहीं, लेकिन वो ठीक है, ताकब ताकब उन्होंने किया भी। लेकिन जो है वो उनके साथ भी सिक्योरिटी थी और उनके साथ फिर बहुत ज़्यादा गाड़ियां थी जब ये यहाँ से निकले हैं। तो बहरहाल वो उसमें जो है वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन जो एक बुनियादी मकसद था कि इस फसादी मजमे को, मॉब को रेड जोन से पीछे धकेल दिया जाए या डिस्पर्स कर दिया जाए, मेन मकसद तो वो था ना। गिरफ्तारी तो बाद में फिर सेकेंडरी चीज़ है, ट्रायल तो उसके बाद उस की चीज़ चलें, है, उस सजा मकसद को अचीव दिलवाना करने के उसके लिए, बाद की चीज़ उस है। मक ठीक है, लेकिन उस मकसद को अचीव तो करने के लिए जो इसलिए इल्ज़ाम तो लग रहा है हुकूमत पे कि कत्लेआम किया, जो इतना प्रोपेगेंडा हुआ, उसको आप लोग कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं, प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा तो ये पीटीआई का काम है प्रोपेगेंडा करना। ये प्रोपेगेंडा पार्टी है, इनका काम है कि झूठ को जो है वो प्रोपागेट करना। इन्होंने आज तक किया क्या है इसके अलावा? इसी इसी में तो तो हुकूमत की इनकी जो है जिम्मेदारी वो ये बता महारत है। के आप ख़त्म हो मुझे जाती है। बताएं कि जब एक मजमे में जब जो लोग लीड कर रहे हों, वो पहली स्टेज के ऊपर के अभी टीयर गैस जो है वो उनके ऊपर आए और वो गाड़ियों में बैठ के निकल जाएं, तो उसके बाद वहां पे किसी के लेकिन वो खिलाफ मिले हुए ताकत थे, इस्तेमाल करने या वो किसी तो को मारने हुकूमत की की क्या उनके जरूरत साथ है? कोई ना कोई मुफाहमत थी ना। हुकूमत की कोई ना कोई मुफाहमत थी ना उनके साथ, लीडरशिप के साथ। वर्कर्स ने तो सफ़र किया ना, वर्कर्स तो मारे गए, वर्कर्स तो जख्मी हुए। उस पे हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? देख मतलब कोई वाज़ेह मौक़िफ़। आप कह रहे सोशल मीडिया पे झूठ देखें बोलती है, प्रोपेगेंडा करती है, पाकिस्तान का नाम बदनाम हो गया, नहीं हुकूमत को कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं देखें नहीं देखें, बात ये है कि अगर बकौल आपके सर। कि वो वहाँ से मुफाहमत के साथ जो है वो वहाँ से फरार हो गए, तो ये लम्हा फिक्रिया फिर उन लोगों के लिए है जो लोग उनके लिए बंदूकें उठा के और मरने मारने के लिए उनके साथ आए यहाँ तक। उनमें वर्कर भी थे, लेकिन ज़्यादातर तो जो है वो तो शरपसंद और दहशतगर्द लोग थे, जो कि जिनके अपने तो आप मकासद होते कंफर्म हैं इस कर किस्म रहे हैं कि के कुछ ना कुछ जो है वो मॉब अंडरस्टैंडिंग, में। मुफाहमत थी हुकूमत और पीटीआई की लीडरशिप के दरमियान? नहीं, ये बात जो है ये की जा रही है, बहुत सोच लेकिन के कहा ये बात आपने। दुरुस्त नहीं है। और नहीं तो फिर कैसे ये यहाँ से, वहाँ आपको से जो आपको पता है, है इस्लामाबाद का ये मुझे भी पता है, वहाँ से रेंजर्स की चेक पोस्ट, पुलिस की चेक पोस्ट, यहाँ से वहाँ तक, पीर सोहा तक कैसे निकल गए उसमें से? वो पौना घंटा लगता है कम से कम वहाँ तक नहीं पहुँचते हुए। नहीं मामला ये है कि उनके निकलने की बात या उनके जो है वो रास्ते में अरेस्ट ना होने की बात अलहदा है, और वहाँ से जो इन्होंने राह फरार इख्तियार किया है, वर्करों को जो छोड़ के ये वहाँ से गए हैं, तो ये तो इनकी अपनी मर्जी से गए हैं ना। ये जब ये नारे तो लगा उन्होंने रहे थे और चलें, तकारीर ये कर रहे थे कि जी हम ये बात कफन ठीक है बांध के आपकी, आ रहे हैं, तो हमने कहा था इनको भी ये तकारीर करें आप। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन एक आम मुनासिब जहानत रखने वाला शख्स अगर ये सोचे और कहे, आपसे पूछे कि उन्होंने आपके लिए आसानी, हुकूमत के लिए आसानी पैदा की वहाँ से धरने से फ़रार होके, और आप लोगों ने उनके लिए आसानी पैदा कर दी जवाब में उनको इस्लामाबाद से केपी फ़रार होने में मदद देने में, क्या ये बात उस मुनासिब जहानत के शख्स की या उसका सवाल ठीक होगा? देखें, ये तो हर बंदे की अपनी सोच है, और यकीनन आपके जहन में जो ये सवाल आया है, तो ये आपकी एक यानी जो है वो लाइन ऑफ थिंकिंग है,
लेकिन इसके ऊपर मुझसे आप जो है वो एक वाली बयान क्यों लेना चाहते हैं? अगर आपको इस तरह की चीज खबर बने, हमारा महसूस हो काम रही है खबरी हैं, तो आप हम इसके खबरी ऊपर हैं, हमारी खबर बननी चाहिए। इसको एनालाइज आप खबर ही करें। नहीं